हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एक ऐसे केमिकल स्टॉक की जो पिछले कुछ साल तक मैं कहूँगा लाइमलाइट में था। लाइमलाइट में था क्योंकि स्टॉक भाग रहा था तो मीडिया की नज़रों में था, बहुत सारे लोगों की नज़रों में था। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया, करेक्शन का फेज आया, स्टॉक अपने हाई से मोर देन 50% की गिरावट वहां पे देखने को मिली। तो वो मतलब 4700 के लेवल से 2100 के लेवल तक आ गया। तो उसके बाद क्या होता है, स्टॉक में फिर धीरे धीरे करके लोगों का इंटरेस्ट कम होता रहता है, लोग उसको देखना बंद कर देते हैं, मीडिया की नज़रों में से वो दूर हो जाता है। वो मल्टी बैगर स्टॉक था कभी, लेकिन मीडिया की नज़रों से वो दूर हो जाता है। लेकिन जब वो वापस बाउंस बैक करता है, वहाँ पे जब वहाँ पे धीरे धीरे करके बड़े बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं, तो अभी वो मीडिया की नज़रों में नहीं आएगा। अभी वो लाइमलाइट से दूर है। मीडिया की नज़रों में कब आएगा? जब वो भागना स्टार्ट कर चुका होगा, एक बढ़िया रैली आपको दे चुका होगा, तब वो मीडिया की नज़रों में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, एक ऐसी स्टॉक, एक लर्निंग मेंबर का कमेंट आया था, स्टॉक के बारे में जिक्र करते हैं, तो इसको देखते हैं, समझते हैं। कुछ सीखने को आपको यहाँ इसके माध्यम से मिलेगा काफ़ी चीज़ें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके वो प्रैक्टिस, जैसे ईयर एंड प्रैक्टिस, मंथ एंड प्रैक्टिस, डे एंड प्रैक्टिस, वीक एंड प्रैक्टिस, जो हम आपको बार बार कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस ज़रूर करें, इसमें बहुत कुछ डिटेल्स आपके लिए हैं। इन प्रैक्टिस को जब आप करते हो तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा ही होगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और अभी रिसेंटली हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा की थी, कैम्प्लास सनमार के बारे में चर्चा की थी, साथ में हमने चर्चा की थी चंबल फर्टिलाइजर से बहुत कुछ सीखा। और सन फार्मा के भी December 31 को जो हमने चर्चा की थी, इससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। और आपके सामने ये वीडियोस ऑलरेडी हैं, देखिए सन फार्मा एडवांस का। सन फार्मा एडवांस किस तरीके से क्या बेहतरीन मूव दिया, जो उम्मीद थी बिल्कुल सीधे उम्मीद से डबल, मैं कहूँगा उम्मीद बिल्कुल। और इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी करेक्शन किस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी एंड ऑल। उसके बाद उस पेशेंस का जो रिजल्ट है वो सन फार्मा एडवांस ने दिया। अभी हमने एक और स्टॉक जैसे चंबल फर्टिलाइजर के बारे में देखा था, किस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व हुई, और वीकली पे 200 SMA के इर्द गिर्द जो कंसोलिडेशन देखने को मिली, फिर बढ़िया रैली आपको देखने को मिली है चंबल फर्टिलाइजर। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं एक और ही केमिकल स्टॉक का, जिसका नाम है अल्काइल अमाइंस केमिकल्स। अब अल्काइल अमाइंस को आप देखते हो, जैसे मैंने कहा भी कि ये स्टॉक को जब आप देखोगे, देखिए इसका उधार कंपनी के ऊपर बिल्कुल ही नहीं है, डेट फ्री स्टॉक है अल्काइल अमाइंस। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है अमाइंस इंडिया का, अमाइंस वाले प्रोडक्ट्स का, उनके डेरिवेटिव। और अमाइंस की जब भी बात आती है तो अमोनिया आपको याद आएगा, अमोनिया, अमाइंस। और यही नहीं, अगर आप इस स्टॉक को देखोगे अल्काइल अमाइन को, तो अब मैं इसके चार्ट की तरफ लेके चलूँगा, और आप इस सेगमेंट में भी देखो, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो रैली इसने दी, ये देखिए, ये आपके सामने चार्ट है। मैंने अभी आपके सामने लीनियर चार्ट ओपन किया है, 200 SMA के इर्द गिर्द वीकली चार्ट पे सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये आपके सामने मैंने ओपन कर दिया लॉग चार्ट, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम फ्रेम का आप चार्ट देखते हो तो लॉग चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखिए 2009 के आसपास ये स्टॉक 7 से 8 रुपये के आसपास था। फिर रैली आती है, करेक्शन आता है, रैली आती है, करेक्शन आता है। अभी रिसेंटली जब कोविड के बाद रैली आई थी, तो ये स्टॉक 4700 के लेवल तक गया, देखिए। और कोविड से पहले ही, अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए कोविड में फॉल जरूर आया था, लेकिन इस स्टॉक में जो मूवमेंट आया था वो कोविड से पहले अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हो चुका था। ये मूवमेंट आया, बड़ी रैली आप देख सकते हो क्लियरली। और अगर मैं यहीं पे आपको इसके मंथली चार्ट को देखूँ, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, और ये करेक्शन अच्छे से क्लियरली देखने को मिल रही होगी। एक बड़े वॉल्यूम के बाद एक लो वॉल्यूम की करेक्शन मंथली पे आपको देखने को मिल रही है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊँगा, तो आप इसको देखोगे, समझोगे, आपको यार क्या कुछ हुआ। और ख़ास कर कि कोविड के टाइम पे और कोविड के बाद, कोविड से पहले अगर चीज़ों को देखो, रिलेट करो, तो ये देखिए, ये साइकिल स्टार्ट होती है कोविड से पहले। लेकिन कोविड वाली गिरावट में, कोविड वाली जो फॉल है उसमें देखिए 720 के लेवल से फॉल जरूर आया यहाँ पे, बट इसकी वजह से जो वापस बाउंस बैक है वो बहुत जल्दी मिल गया। तो ये उन स्टॉक्स में से है जिसने बहुत ही बेहतरीन, कोविड के बाद भी बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट दिया। और ये साइकिल का, अगर मैं स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देखूं, तो इस साइकिल की स्टार्टिंग होती है 300 के लेवल, 300, 350, 300 की रेंज में, 300, 350 की रेंज में, और साइकिल एंड होती है, देखिए ऑलमोस्ट 10 गुना होके साइकिल की एंडिंग होती है। अब धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी, अब मैं यहाँ पर पॉजिटिविटी की बात करेंगे। अब इसी स्टॉक को हम सबसे पहले अभी करंट करेक्शन को समझेंगे, करंट करेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आके रिलेट करेंगे।
अब सबसे पहले जब भी इस तरीके से चीज़ें हमारे पास होती है तो सबसे पहले देखिए टाइम, कितने टाइम लास्ट टाइम जो हाई बनाया था वो जुलाई 2021 पे बनाया था। जुलाई 2021 के बाद जुलाई 2023, और अब आप देखोगे इसको कि 2.5 साल से ये स्टॉक करेक्शन में है। कितने साल से? 2.5 साल से। तो ये 2.5 साल से मीडिया की नज़रों से दूर हो चुका है। मीडिया की नज़रों से दूर तो ये हो चुका, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स मुझे यहाँ पे पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में देखने को मिल रहा है। तो कि इस स्टॉक में कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम बन रहा है तो मतलब कोई एक्टिविटी यहाँ पे ज़रूर हो रही है। तो क्योंकि कभी भी कोई एक्टिविटी होती है तो वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है। और साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे कुछ लो पॉइंट्स को देखूँ, अब ध्यान देने की कोशिश करना, हम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिन एरियाज़ की। तो ये कुछ लो पॉइंट को देखेंगे, पिछले बार के जो लो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये लो पॉइंट देखिए, है ना, ये लो पॉइंट देखिए, और अभी एक रीसेंट लो जो इसने बनाया, इन लो पॉइंट्स को देखो। अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा करके लो नीचे हल्का हल्का गिरे हैं। और साथ में अगर आप इन लो पॉइंट्स के साथ साथ मैं ये कहूँ कि अगर आप इनके MACD वाले लो पॉइंट्स को अगर ध्यान दो और इस लो पॉइंट को ध्यान दो, देखिए, तो आपको दिखेगा यार ये लो गिर तो ज़रूर रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोमेंटम में शिफ्ट आपको हल्का हल्का देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में स्टॉक क्या होता है कि जब इस तरीके से सिचुएशन होता है तो काफ़ी लोगों की नज़रें उनके ऊपर जाती है। और जहाँ पे अगर आप मैं देखूँ वीकली चार्ट में कि RSI, अगर आप यहाँ से देखो तो RSI का काम ख़त्म हो चुका था, मतलब वो मोमेंटम लूज कर चुका था। अब इतने टाइम से अगर ये देखिए 2022 से पहले ही इसने मोमेंटम लूज कर दिया था। और मोमेंटम लूज कर दिया था क्या? रेंज को शिफ्ट कर दिया था। और उसके बाद देखिए इसने रेंज जो है वो अब जाके इसने रेंज बदली है इन 2 हफ्तों में, वॉल्यूम के साथ रेंज भी बदली गई है। तो जब रेंज शिफ्ट, अब आपको क्या रेंज शिफ्ट की थ्योरी के बारे में अगर आपको समझना है, सीखना है, तो प्राइस एक्शन सीरीज में काफ़ी डिटेल में ये समझा रखा है। एंड्रू कार्डवेल जी का एक रेंज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें वो मोमेंटम के बारे में चीज़ें जो है कि किस तरीके से रेंज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है एंड्रू कार्डवेल जी का। और वो रेंज शिफ्ट की चीज़ें हमारे पास वापसी देखने को मिलती है तो एक बड़ी रैली की प्रोबेबिलिटी होती है। तो वही रेंज शिफ्ट की थ्योरी प्राइस एक्शन सीरीज में बहुत ही लेमेन वाली लैंग्वेज में आपको समझा रखा है, आप देख सकते हो। तो एक रेंज शिफ्ट भी अब आपको देखने को मिल रहा है। साथ के साथ ये तो RSI का है, दूसरा ये MACD भी यहाँ पे धीरे धीरे पॉजिटिव मोमेंटम में आ सकता है अगर यहाँ पे चीज़ें कंसल्टेशन देखने को मिलती है आने वाले टाइम पे, हफ्तों में। अब मैं इसी चीज़ को अगर छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, क्योंकि हमारे साथ जब हमको जब इस तरीके से डाइवर्जेंस देखने को मिलता है कि प्राइस तो लोअर लो बना रहा है, लेकिन RSI या फिर मैं कहूँगा MACD आपको कुछ एक मोमेंटम का इंडिकेशन दे रहा है डाइवर्जेंस के थ्रू। तो सबसे बढ़िया बेहतरीन चीज़ होती है ऐसे टाइम पे कि आप देखो कि डाइवर्जेंस तो ठीक है, क्या साइकिल पॉजिटिव स्टार्ट हो रही है या होने वाली है। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इन वॉल्यूम्स के साथ साथ जो प्राइस में राइज हुआ है वो एक प्राइस साइकिल को स्टार्ट करने में कामयाब रहा है। अब जो आने वाली जो कंसोलिडेशन करेक्शन होने वाली है इस रेंज में, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस स्टॉक, क्योंकि हमें रिस्क मिल रहा है, हमारा एरिया जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है और फिर जाके एक्सपेक्टेशन होगी कि एक बड़ी रैली की विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। सो ये उम्मीद अल्काइल अमाइन के बारे में, क्योंकि कमेंट के थ्रू आया था एक लर्निंग मेंबर का कि भी क्या किस तरीके से अल्काइल अमाइन में सिचुएशन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक था, क्योंकि ये वीकली पे 200 SMA के इर्द गिर्द जो है वो वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा हमेशा ध्यान उस स्टॉक की तरफ जरूर जाता है जो वीकली पे 200 SMA के इर्द गिर्द बेस बना रहा होता है। तो उस स्टॉक में नजर हमारी नहीं, बहुत लोगों की जाती है, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये वीकली पे 200 SMA का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस स्टॉक ने पास्ट में भी ज़बरदस्त रैलीज दिया, ऐसा नहीं कि ये कम रैली दी है। आप खुद देख सकते हो कि कोविड से पहले जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी इसकी 300 के लेवल से, ये ऑलमोस्ट 1300-1400 की जो है परसेंट का ये रैली इसने दिया है। उसके बाद ये करेक्शन देखिए 4700 से अभी क्या है 2600 के आसपास है। और अभी अगर देखा जाए तो 2100 2100 2200 की रेंज तक ये गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। और फिलहाल जो ये इस हफ्ते में मोमेंटम आया है, उम्मीद करेंगे अगले हफ्ते थोड़ा सा हॉल्ट सिचुएशन देखने को मिले, या अगले हफ्ते या कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिले, जिससे ऐसा लगे कि हाँ एक एक मोमेंटम में, अब ये एक मोमेंटम चेंज करने के बाद कंसोलिडेशन दे रहा है, जो आने वाले टाइम पे स्टॉक के लिए एक पॉजिटिविटी का जो है एहसास हो सकता है, एक पॉजिटिविटी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके सामने है, इसको देखें, समझें, सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।